तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो डेडिकेटेड है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 के पेपर 2 इकोनॉमिक्स पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस की फुल डिटेल, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस भी देखेंगे और हाई वेटेज टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम स्टडी प्लान भी बनाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न पे आ जाते हैं। तो जेट का एग्ज़ाम पैटर्न जो है सिमिलरली नेट का एग्ज़ाम पैटर्न के जैसा ही होता है। इसमें भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो जनरल स्टडीज़ का होता है, पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जो कि हम लोग का इकोनॉमिक्स रहेगा कोड 1 के लिए, ठीक है। जैसे जनरल पेपर जो होता है पेपर 1, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स का होता है, मतलब एक क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इसमें कोई भी नेगेटिव मीन्स मार्किंग नहीं होता है, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं कटेगा गलत आंसर के लिए। तो चलो सिलेबस पे आते हैं। तो ये हम यूजीसी का नेट का सिलेबस डाउनलोड किए हैं, जो कि सिमिलर है, मतलब जेट का एग्ज़ाम का भी सिलेबस सेम है, सिमिलर है नेट के जैसा ही, जैसा हम लोग एडवर्टीजमेंट में देखे थे जेट का एडवर्टीजमेंट में। तो पेपर 2 में टोटल 10 यूनिट है इकोनॉमिक्स का। तो यूनिट 1 में है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है इस पेपर का। इससे पक्का 15 से 20 क्वेश्चन लगभग हमेशा आता ही आता है, ठीक है। इसमें से देख लो सिलेबस क्या क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर का थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट है, डिसीजन मेकिंग अंदर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क है, गेम थ्योरी है, मार्केट स्ट्रक्चर का पढ़ना है, फैक्टर प्राइसिंग है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, एफिशिएंसी क्राइटेरिया है, फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, आइसोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें से देखो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कंज्यूमर थ्योरी से, मार्केट स्ट्रक्चर से, टफ न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। देखो जेट में नहीं आना चाहिए, तो नेट में से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिफरेंस कर्व को हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ के जाएंगे और अगर आपको समझेंगे उससे लॉजिकल क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट एमसीक्यू। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई से भी क्वेश्चन इससे बनता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 हम लोग का है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिससे 12 से 18 क्वेश्चन के लगभग आता है। इसमें नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट और मेजरमेंट पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट का पढ़ना है, कंजम्पशन फंक्शन पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ना है, मल्टीप्लायर पढ़ना है, डिमांड ऑफ मनी पढ़ना है, सप्लाई ऑफ मनी पढ़ना है और ISLM मॉडल अप्रोच पढ़ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। इन्फ्लेशन पढ़ना, फिस्कल पढ़ना है, बिजनेस साइकिल पढ़ना है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी है, रैशनल एक्सपेक्टेशन एंड हाइपोथेसिस एंड इट्स क्राइटेरिया। तो ये जो यूनिट 2 है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है ISLM मल्टीप्लायर है, फिर कंजम्पशन फंक्शन पे थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों आता है। कंजम्पशन फंक्शन पे थ्योरी और न्यूमेरिकल्स तक दोनों का आने का ट्रेंड है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में यूनिट 3 है, क्योंकि यूनिट 3 बहुत कोई टफ लगता है, क्योंकि इसमें काफ़ी कैलकुलेशन होता है। इसमें है स्टैटिक्स एंड इकोमेट्रिक, पर इसे भी क्वेश्चन अच्छा खासा आ जाता है, 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं इससे भी। इसमें क्या क्या पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी देखना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखना है, जिसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सब पढ़ना है, सैम्पलिंग मेथड पढ़ना है, स्टैटिकल इन्फ्रेंस पढ़ना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ना है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग से क्वेश्चन हमेशा बनता है। लीनियर रिग्रेशन पढ़ना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम पढ़ना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल है, डिस्क्रीट चॉइस मेथड है और टाइम सीरीज एनालिसिस है। इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हाइपोथेसिस से बनता है, रिग्रेशन से बनता है और सप्लाई से डायरेक्ट MCQ आता है। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4th यूनिट में आता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो आप मैं छोड़ने के लिए नहीं बोलूँगा, पर इससे भी क्वेश्चन कम क्वेश्चन आते हैं, जैसे सेट फंक्शन एंड कंटिन्यूटी से आते हैं, सीक्वेंस सीरीज से आते हैं, इंटरफेरेंस कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन, लीनियर अलजेब्रा से आते हैं, मैट्रिक्स स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन से आते हैं, इनपुट आउटपुट मॉडल से आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये देख लेना है आपको। फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है यूनिट 5, इससे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, जो कि अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है, WTO है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एक्सचेंज रेट है, टैरिफ से भी थ्योरेटिकल MCQ और स्कीम से आते हैं, पॉलिसी बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी देख लेना। सिलेबस में देख लो क्या क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अंदर इनपरफेक्ट कंपटीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट से आते हैं, एक्सचेंज रेट से आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज से आते हैं और गेन फ्रॉम ट्रेड से आते हैं क्वेश्चन। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स
जैसे अभी टैरिफ, जैसे यूएसए का भी टैरिफ का बहुत ही न्यूज चल रहा है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। जीएटीटी डब्ल्यूटीओ से भी आते हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट यूनिट है पब्लिक इकोनॉमिक्स, जो कि 8 से 10 क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, सिलेबस को देखने से पहले इंपॉर्टेंट हम बता देते हैं। टैक्स स्ट्रक्चर से आता है क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव से क्वेश्चन आते हैं। फिर फिजिकल पॉलिसी से आते हैं। अब बजट के कॉन्सेप्ट बेस्ड डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। तो देख लो सिलेबस में क्या क्या लिखा है। मार्केट फेलियर एंड रेमेडियल मेजर्स से आते हैं, रेगुलेशन ऑफ मार्केट से आता है, पब्लिक रेवेन्यू से आता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर से आता है, पब्लिक डेट और इट्स मैनेजमेंट से आता है, पब्लिक बजट एंड बजट मल्टीप्लायर से आता है, फिजिकल पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीकेशन से आता है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 7, मनी एंड बैंकिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। उतना फ्रीक्वेंटली आते हैं, पर कभी कभी इसमें वो नहीं है, मतलब पैटर्न नहीं है, कभी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है, कभी कम क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन इससे भी आते हैं। और मैन इसमें तो सिलेबस भी छोटा है इस यूनिट का, इसलिए भी हो सकता है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आरबीआई पॉलिसी टूल से आता है, मॉनेटरी एग्रीगेट से आता है, कैपिटल मार्केट पे भी आता है क्वेश्चन, जो स्टैटिक क्वेश्चन काफ़ी आते हैं इससे, कैपिटल मार्केट से। ठीक है, तो देखते हैं कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंकिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट एंड इट्स रेगुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। इससे 10 से 12 क्वेश्चन भी इससे भी आते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एडम स्मिथ, इस सबका पढ़ लेना है। मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, टेक्निकल प्रोग्रेस, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इस सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी और इसका मेजरमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। सोशल सेक्टर डेवलपमेंट जैसे इससे भी क्वेश्चन आते हैं। एसडीजी इस सबसे भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ग्रोथ थ्योरीज एंड इंडिकेटर से डायरेक्ट एप्लीकेशन मतलब पूछता है, और मेजरमेंट पे भी कुछ ट्रिकी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, सो इस पर भी आप लोग बना के ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट यूनिट है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। क्या क्या है सिलेबस में, क्या क्या है वो देख लेते हैं। इन्वायरमेंट एज पर द पब्लिक गुड्स, मार्केट फेलियर, फिर कॉस्ट थ्योरम, इससे क्वेश्चन आते हैं। इससे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कंपनसेशन क्राइटेरिया, वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेजर्स, फर्टिलिटी, मोबिलिटी एंड मोरेटिलिटी, इस सबसे रैंक पूछता है। एज स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक डिविडेंड, लाइफ टेबल, माइग्रेशन, इससे भी क्वेश्चन। इससे यूनिट 9 से जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। डेमोग्राफी का कॉन्सेप्ट पूछता है, कॉस्ट थ्योरम पूछता है, जो बताएं पॉल्यूशन कंट्रोल का मेजर्स पूछता है, और पॉल्यूशन कंट्रोल के मिक्स थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों एमसीक्यू आते हैं। लास्ट यूनिट है इंडियन इकोनॉमिक्स है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, और काफ़ी जो अच्छा से पढ़ना होता है और ईजी भी होता है। इससे क्या क्या पूछता है वो मैं बता दूँ पहले। जीडीपी ट्रेंड से आता है, पॉवर्टी से आता है, अनएम्प्लॉयमेंट से आता है, गवर्नमेंट स्कीम जो चल रहा है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यह सब ज़्यादा पूछा जाता है। और डाटा बेस्ड एमसीक्यू भी काफ़ी आते हैं। तो इस सिलेबस को देख लेते हैं एक बार। इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडियन पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर पैटर्न, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, मेजर चैलेंजेस, पॉलिसी रिस्पॉन्सेस, इंडस्ट्री पैटर्न, इंडस्ट्री ग्रोथ, मेजर चैलेंजेस, पॉलिसी एंड रिस्पॉन्स, सर्विस पैटर्न, स्ट्रक्चर, ग्रोथ, मेजर चैलेंज एंड पॉलिसी रिस्पॉन्स। रूरल डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, अर्बन डेवलपमेंट से आते हैं, फॉरेन ट्रेड से आते हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से आते हैं, रिफॉर्म इन लैंड लेबर एंड कैपिटल मार्केट से आता है, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, फाइनेंशियल कमीशन ऑफ इंडिया से भी क्वेश्चन आते हैं, पॉवर्टी इनइक्वालिटी अनएम्प्लॉयमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया हम लोग का सिलेबस हो गया। अब हम लोग कट ऑफ को और देखते हैं, कट ऑफ क्या था पिछले साल का। मगर लगभग यही ट्रेंड होता है कट ऑफ का। हम लोग दिसंबर 24 का कट ऑफ देख लेते हैं, जिससे एक आइडिया लग जाएगा क्या कट ऑफ होता है। ठीक है, हम लोग इकोनॉमिक्स पेपर 1 को देखते हैं। तो देखो कट ऑफ जो अनरिजर्व का था 206 नंबर, 206 मार्क्स था। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 180 था, और जो पीएचडी शिफ्ट करना चाहते हैं उनके लिए 156 थी। तो ये हम लोग का इम्पोर्टेंट था। ओबीसी का भी देख लो 162 था, यहाँ 192 है, फिर 142 पे पीएचडी ओनली है। ईडब्ल्यूएस का 194 है, एससी कैटेगरी का 178 है, 150 है असिस्टेंट प्रोफेसर का, 132 पे पीएचडी है। एसटी का 172 है, 148 है और 132 है। मतलब जो कट ऑफ है इकोनॉमिक्स का, बाकी जो आर्ट्स का कट ऑफ है उसी प्रकार से इसका भी कट ऑफ मतलब जाता है। मतलब कह सकते हैं कि कम से कम 65
60% आपको मार्क्स 65% लाना ही होगा। 65% अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो JRF के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी देख लो क्या है, 180 मतलब 90 क्वेश्चन आपको सही करनी है, ठीक है। 75 क्वेश्चन SC के लिए, तो ये जनरल कट ऑफ हो गया। मतलब आपको टारगेट रखना है 60 to 65% क्वेश्चन आपको सही करके आना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इस कारण से भी कट ऑफ काफ़ी हाई चला जाता है, ठीक है। ये मतलब जनरल कट ऑफ एक आइडिया के लिए हम दिखा दे रहे हैं, ऑफिशियल है क्या क्या कट ऑफ रहता है, ठीक है। जो PhD में इंटरेस्टेड है वो देख लो यहाँ पे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल जो है, और ये JRF खैर जेट में तो JRF नहीं है, तो इसको छोड़ दो। तो हम लोग एक आइडिया ले रहे हैं नेट से कि लगभग यही कट ऑफ होना चाहिए, ठीक है। आपके लिए पेपर 2 का एक सैम्पल क्वेश्चन लाए हैं। सैम्पल नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाया गया है, ठीक है। देखो कैसा होता है क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। तो पेपर 2 इकोनॉमिक्स का है, जैसे बताया था 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। MCQ होता है, आपको OMR शीट में फिल करना होता है। क्वेश्चन देखो कैसा होता है, 100 मार्क्स का तो सब क्वेश्चन कंपलसरी होता है। देख लो 4 ऑप्शंस होते हैं। ये इंग्लिश में हो गया तो वही चीज़ हिंदी में हो गया। पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, और अपना इकोनॉमिक्स का जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा सो कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू।